नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश कुमार ने की आज का मुद्दा से खास बात। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज धरने का चौथा दिन है। हम आज किसानों से बात करेंगे। किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये जो बात करते हैं इनसे धरने के बारे में। जी भैया, मेरा नाम सतीश चौधरी है। ये जो आपका धरना जारी है ये कब तक जारी रहेगा? ये धरना जारी तो सरकारों को समझना चाहिए। सरकार जब तक चलवाए। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मांगों को तो आज मुझे लगता है कि मांगे हमारी सरकार से थी, लेकिन आज तो आम जनता भी जान गई है कि हमारी मांगे क्या हैं। पूरा मीडिया तंत्र जान गया है। हमारे मीडिया के हर भाई को पता है कि हमारी मांगे क्या हैं। बार बार दोहराना कहीं ना कहीं फिर हमारी ही मूर्खता है। तो पूरा देश जान चुका है। फिर भी एक बार सर और बताएं सर। हमारी मांगे सबसे पहले तो जिस कानून की हमने मांग ही नहीं की थी, भाई किसान ने जिस कानून की मांग सरकार से नहीं की वो कानून ला देना। कानून को हम वापसी की मांग करते हैं। उन कानूनों को सिरे से खारिज किया जाए। तो सरकार का कहना है कि जो कृषि बिल कानून जो है वो किसान के हित में है और किसान इस कृषि बिल के लिए किस नजरिए से देखता है? सरकार का कहना तो पता नहीं क्या क्या है। सरकार ने तो बहुत सारी बातें कही हैं और किसी भी बात पर सरकार खरी नहीं उतरी। सरकार आज कहती है कृषि कानूनों पे कि किसान के हितैषी कानून हैं। हमने किसान को उद्धार करने के लिए, किसान को सबल बनाने के लिए, किसान को आज़ादी देने के लिए ये कानून हम लेके आए। असल में क्या है कि इन कानूनों से सबसे अधिक जो प्रभावित अभी तक हुआ है वो किसान हुआ है। हालात क्या हुए हैं कि इन कानूनों की आड़ लेकर अब की बार किसान का मक्का लूटा, किसान का धान लूटा, किसान का बाजरा लूटा, किसान की ज्वार लूटी, किसान का गेहूं लूटा। अभी जुम्मा 8 दिन इन कानूनों को लागू किए हुआ है और रिजल्ट देखने को किसान को मिल गया। अगर सरकार आपकी मांगों को अगर नहीं मानती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? हम तो सबसे पहले तो आज हमने सरकार की बुद्धि को शुद्धि के लिए एक हवन किया है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, सारे जगत के, सारे चराचर के आप स्वामी हो। इस सरकार को सद्बुद्धि दो। ये किसान को, किसान कौन है? किसान पृथ्वी का भगवान है। एक भगवान जन्मदाता है, दूसरा भगवान पेट पालक है। हम अन्न उत्पादन करते हैं, पूरी चराचर जीव जगत का पेट भरने का काम करते हैं। और हम ही आज़ाद नहीं, आज़ाद किया जाता है पूंजीपतियों को। क्या किसानों के लिए किसी विपक्षी दल या पार्टी का कोई समर्थन मिल रहा हो या कोई पार्टी भड़का रही हो किसानों के लिए? सभी पार्टियां जो विपक्ष में बैठती हैं वो ये प्रयास करती हैं, ये पूर्व में भी होता आया है, वो सब प्रयास करती हैं कि हम किसानों की मांग जायज़ है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपने अनुभव भी किया होगा, आपको पता है इस बात का। आपके माध्यम से ये जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसान पूर्व में आंदोलन करता था तो यही बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी। बीजेपी सरकार तब किसानों की मांग को जायज़ ठहराती थी, कहती थी किसान की मांग जायज़ है। आज वही बीजेपी क्या कहती है कि इन्हें विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं, उकसा रही हैं। किसान बावला नहीं रहा है। अब किसान का बेटा, किसान ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को शिक्षित किया। किसान की छाती पे कर्ज भले ही रख गया, लेकिन अब उसने सबसे पहला काम किया है अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देने का किसान ने काम किया है। उसके एवज में किसान कर्जदार है, किसान ने गरीबी झेली है। किसान भूखों रह सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो शिक्षित कर दे। इन दुष्टों ने शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया। कृषि प्रधान देश में किसान आखिरकार परेशान है इस मजदूरी के हालात पर। ये जो रोड पर जो उतारू आए हैं किसान, इसमें फिलहाल में कमी किसकी है? ये तो कमी सारा देश देख रहा है। कमी किसकी है ये अभी सारा देश तय करेगा। यदि किसान सही है तो किसान को सही ठहराया जाएगा। सरकार सही है
तो सरकार को सही जनता ठहराएगी। आज जनता इतनी आक्रोशित है, सड़कों पे उतारो। किसान ने दिल्ली के जितने भी प्रवेश द्वार हैं उन सब पे दरवाजे पे आके किसान बैठा है मेरे भाई। पूरे देश में एक चिंगारी फैल चुकी है। आज इनका कहना है, सरकारों का कहना है कि केवल पंजाब का किसान, केवल हरियाणा का किसान, केवल उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है। अरे नहीं, इनकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं कि आज देश के कोने कोने से किसान सड़कों पर उतर चुका है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, जगह जगह का हर राज्य का किसान अब सड़कों पे उतरने का मन बना चुका है और उतर चुका है। अभी तो केवल किसान उतरा है, अभी हालात देखिए। यदि यही सरकार कांचली में भरी रही तो इसकी कांचली बहुत जल्दी उतर जाएगी। सांप बहुत जहरीला होता है, जब कांचली में होता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कैमरामैन पंकज के साथ राजा, नोएडा। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।